विगत 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। कभी भी हमने कोई जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। ये जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, खबरें सिर्फ सूचनाएं भर नहीं होती हैं, कई बार चर्चाएं भी खबर बन जाती हैं। और आज ट्विटर पर एक ऐसी ही चर्चा ने बड़ी खबर का रूप ले लिया। आज सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को काफ़ी समय हो गए हैं। उनकी मिस्टीरियस डेथ को लेकर उनके चाहने वालों के बीच में अभी भी एक अंदेशा बना हुआ है, एक शक बना हुआ है, एक उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई। और अचानक आज एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर, CBI कन्फर्म SSR मर्डर। तो ये, और इस पर 90,000 से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं करीब। और आप देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आपके इसके ट्वीट्स दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से उनके तमाम चाहने वालों ने किस तरह से ट्वीट करके उनके बारे में टिप्पणी की है, उनके बारे में जो कहा है, उनकी तस्वीरें साझा की हैं, जो उनकी यादों के रूप में उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों के बीच में अभी भी एक तरह से यादों के रूप में जिंदा है। लेकिन इन खबरों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश की आपको तमाम खबरों का अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की कल जो यात्रा होने वाली है अलीगढ़ में, उसके क्या मायने हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी अभियान शुरू किया है और उसके जरिए जो संदेश और संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। और भी कई खबरें हैं चुनावों से जुड़ी हुई, कांग्रेस को लेकर भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। और बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में एक यात्रा होने वाली है और ये यात्रा निश्चित रूप से चुनावों को गति देगी, क्योंकि प्रदेश में चुनावी गतिविधियां जिस तरह से पार्टियों की बढ़ गई है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम पदाधिकारियों की बैठक कर ली, कार्यकर्ताओं की बैठक कर ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं से भी बात कर ली। तो उसके बाद अब चुनावी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आप कहिए कि एक तरीके से ये एक उनको बहाना मिल गया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, अलीगढ़ की यात्रा। और ये यात्रा कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। मैं उस यात्रा के बारे में आपको बता दूं कि इस यात्रा का पहला तो मकसद ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बननी है उसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में आपको मालूम है कि वो जाटों के बीच में देवता की तरह पूजे जाते हैं और उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की उत्सुकता या भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साह है इस वक्त इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो खासतौर पर पश्चिमांचल में, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अगर किसानों की नाराजगी इसी तरह से बनी रही तो आने वाले चुनाव में इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए शायद इसके काट के तौर पर इस कार्यक्रम को एकदम से पिच किया गया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। हालांकि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी का प्लान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में पहले से है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि भी विधानसभा से मंजूर कराई जा चुकी है। वैसे भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, देखा जाए तो, और वो जरूर अपनी यात्राओं के दरमियान कुछ ऐसा जरूर कह जाते हैं जिससे पार्टी के लोगों को एक मंत्र मिल जाता है और पार्टी के लोगों को एक नुस्खा मिल जाता है जिसको वो आगे आने वाले समय तक चलाते रहेंगे। और जाहिर तौर पे वो जब आएंगे अलीगढ़ की यात्रा पर तो वो एक ऐसा संदेश और एक ऐसा संकेत दे जाएंगे, ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे उठा कर जाएंगे, ऐसी बातें वो विपक्ष के लिए कह कर जाएंगे जिसको लेकर आने वाले समय में चर्चा रहेगी। और वैसे भी चुनावों के दरमियान ये रणनीति किसी भी पार्टी के लिए काम करती है कि आप लगातार चर्चाओं में बने रहिए, आप लगातार अपनी बात, अपने मुद्दे जो है आपके अगर चर्चा में बने रहे तो ये आपके विजय की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में इस तरह से यात्राओं की एक झड़ी लगाने का एक सिलसिला शुरू किया है। और प्रधानमंत्री अभी इसी महीने एक और यात्रा पे आने वाले हैं। आपको मालूम है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, वो अयोध्या भी जाने वाले हैं। तो उनकी इस महीने 2 यात्राएं हैं, उसमें से पहली यात्रा उनकी हो रही है
प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसके लिए जैसा मैंने बताया 10 करोड़ की राशि मंजूर की जा चुकी है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट जो है और भी ज़्यादा राशि का है और ये करीब करीब जो है इसके लिए बड़ी राशि का इंतजाम करना होगा और इसके लिए सरकार तैयार है। और इसको 37 एकड़ भूमि जो है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉट कर दिया है बाकायदा, और 10 एकड़ ज़मीन और इसके लिए अधिग्रहण करना है। तो यानी ये 47 एकड़ में ये पूरी परियोजना होगी, जिसको 2023 में पूरी होगी ये योजना। और आपको मालूम है कि 2022 के चुनाव हैं और उसके बाद 2023 में यानी कि अगली सरकार जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को पूरा करेगी। अदरवाइज जो आने वाली सरकार की प्राथमिकता में अगर ये शामिल होगा, कैसे ये यूनिवर्सिटी पूरी होगी, इसको लेकर अभी से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस तरह की योजनाएं कई बार लटक जाती हैं। जैसा उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि ITCT लखनऊ में जो है पिछली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन आने वाली सरकार ने यानी योगी सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब हम उस योजना की कहीं कोई चर्चा नहीं सुनते हैं, कहीं कोई बात नहीं उस पर होती है। तो ये एक लगातार इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में जो चुनावों से जुड़ी हुई ऐसी योजनाएं होती हैं उसके लटक जाने का एक खतरा तो रहता ही है। लेकिन अब देखते हैं आगे आने वाले क्या समय में किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जाटों के बीच में एक बार फिर से अपनी साख को वापस पाना है। अब देखना यह है कि अलीगढ़ जो ताले के लिए जाना जाता है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जिस चाबी से इसका इस्तेमाल करना चाहती है, जाट वोटरों को डिकोड करना चाहती है, उसमें वो कितना कामयाब होती है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम में उम्मीदें जो इस वक्त थोड़ी निराशाजनक बताई जा रही हैं, क्योंकि किसानों के मंच से ये कहा गया कि वो भाजपा को वोट की चोट देंगे और उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी उसकी काट की कोशिश तलाश करने की कोशिश कर रही है और उस कोशिश के तहत ही ये कार्यक्रम को एक बड़े स्तर पर आज दिखाने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए बाकायदा आज CM ने उस घटनास्थल का दौरा किया है जहां पे ये कार्यक्रम होना है, उसका मुआयना किया है। तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए इसकी कोशिश के लिए तमाम वहाँ पे योगी के साथ उनके मंत्रिमंडल के ढेर सारे लोग गए हुए थे और तमाम तरह की तैयारियों को आज एक सुनिश्चित कर लिया गया है कि प्रधानमंत्री जब वहाँ का दौरा करें, जब प्रधानमंत्री वहाँ पे पहुँचें और अपनी बातें रखें तो उससे पहले तमाम तरह की व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हो। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूं कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले एक बार फिर यूनिवर्सिटी में जो जिन्ना की तस्वीर लगी है उसको हटाने को लेकर एक विवाद फिर से शुरू हो गया है, उसकी मांग शुरू हो गई है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आज कुछ टॉयलेट्स में जिन्ना की तस्वीरें लगा दी हैं। जाहिर है इस यात्रा को लेकर कई तरह के आयाम दिखाई देंगे आने वाले समय में और इस यात्रा की गूंज जो है आने वाले हफ्ते भर बनी रहेगी जब तक कि कोई और बड़ा नेता, कोई बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि अब ज़मीन पर कुछ हलचल लगातार बनी रहे, कोई बड़ी हलचल बनी रहे और बड़े मुद्दे जो वो मुद्दे उठाए उन मुद्दों पर चर्चा होती रहे, ये उसकी कोशिश है। और इस यात्रा के जरिए, प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है आम आदमी पार्टी के बारे में। आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 403 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। कल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिरंगा यात्रा करने वाले हैं अयोध्या में। उसके लिए वो आज ही पहुंच गए और आज वो हनुमानगढ़ी में दिखाई दिए। हनुमानगढ़ी पहुंचे, वो उन्होंने वहाँ पे पूजा की, उन्होंने वहाँ पे भजन कीर्तन किया, वहाँ उन्होंने परिक्रमा की। तो इस तरह से एक आप देखा जाए कि जो आम आदमी पार्टी जो आमतौर पर ज़मीन पर योजनाओं के लिए जानी जाती है, दिल्ली मॉडल के लिए जानी जाती है, दिल्ली के जो उत्तर प्रदेश में उनके आने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि वो चाहते हैं कि जो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में लागू करें। उनके नेता यहाँ पर इसी रूप में आम आदमी पार्टी के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में दिल्ली का मॉडल लागू करना चाहते हैं। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं वो दिल्ली मॉडल क्या है और क्या कह रहे हैं। वो जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे सवाल पे काम हुआ है, महिला सुरक्षा पे काम हुआ है,
वैसा ही योजना वो उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहते हैं। तो जब से ये घोषणा हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं और कारवां हमारा बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सभी विधानसभा सीटों पे घोषित होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का, प्रदेश की सभी जनता का अपार स्नेह प्रेम मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल मॉडल लागू होगा। एक तरफ केजरीवाल के दिल्ली का मॉडल है, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया और उनके साथी संजय सिंह ने आज हनुमानगढ़ी में पूजा याचना की, उन्होंने मंदिर की परिक्रमा की, भजन कीर्तन किया, मत्था टेका। तो इस तरह से जो मंदिर और इस तरह की परिक्रमा करके और इस तरह से फूल मालाएं, टीका, चंदन, ये सब कुछ करके एक चुनाव में एक ये भी आजकल मकसद हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी शुरुआत की है कि वो हिंदुओं को, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये जताए कि हम मूल रूप से हिंदू हैं और हम आपके पक्ष में सोचते हैं। तो ये भी एक कोशिश है और ये भी एक चुनावी रणनीति और आज की राजनीति हो गई है और आम आदमी पार्टी इससे बची नहीं रह गई है। लेकिन एक इस आम आदमी पार्टी से संबंधित एक और घटना मैं आपका जिक्र कर दूं कि अभी ये सब चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इस बीच आज दिल्ली में एक ईडी की नोटिस गई है आम आदमी पार्टी को और वो नोटिस में इंटरेस्टिंग ये है कि ये 2014 का मामला है, यानी कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए थे तब का मामला है। और तब आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा आरोप लगा था कि 4 फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया है और उसी का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और उस मामले में 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज हुआ था। 2020 में अगस्त में इस मामले में 2 करोड़ रुपए का चंदा लेने वाले मुकेश कुमार और सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब जाकर जब उत्तर प्रदेश में चुनावों की गतिविधियां तेज हो रही हैं या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने लिए कुछ संभावना तलाश करने की कोशिश कर रही तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक नई तरह की कड़वाहट, नई तरह की राजनीति दिखाई दे रही है। और आज जब ईडी का नोटिस आम आदमी पार्टी को पहुंचा है तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनना जरूरी है। जरा राघव चड्ढा को सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका स्वागत है, आप लोग आए, जितनी जांच करनी है करिए, जितने खाते देखने हैं देखिए। हमें ना इन गीदड़ भक्तियों से डर लगता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक छोटी सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा, अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं। और अब अगली खबर कांग्रेस के बारे में है। आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थीं, लेकिन आज अचानक उन्होंने अपना दौरा समाप्त कर दिया और वो वापस दिल्ली चली गई। उनकी यात्रा 3 दिनों के लिए पहले बताई गई थी, लेकिन उस यात्रा को उन्होंने पहले एक्सटेंड किया। उस यात्रा को 7 दिनों का किया गया, 1 हफ्ते की यात्रा बनाई गई। और आज जब वो रायबरेली में थी तो अचानक 1 दिन के दौरे के बाद सुबह में अचानक उनका ये दौरा कैंसिल हो गया और वो वापस लौट गई। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि जो धरातल पर उन्होंने अपनी पार्टी की ताकत का आकलन किया है, उसके बाद कांग्रेस ने तय किया है कि अब वो केवल 100 सीटों पर फोकस करेगी। यानी कांग्रेस अब ये विचार कर रही है कि वो आने वाले चुनाव में, यानी 2022 के चुनाव में केवल 100 सीटों पर अपना फोकस रखेगी और 100 सीटों के हिसाब से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगी, अपने उम्मीदवार तय करेगी। और उम्मीदवारों को भी ये संकेत दे दिया गया है कि वो अपनी उम्मीदवारी के लिए तमाम तरह के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो अपनी पूरी करें। एक तो ये पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस की जो ये महत्वाकांक्षा थी कि उनकी अगली बार उनकी सरकार बन जाएगी, उनके नेता जो ये बात कर रहे थे अब शायद वो ऐसी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो उनका फोकस सिर्फ 100 सीटों पर रहने वाला है। और 100 सीटों पर जीतने वाली पार्टी किंग मेकर तो बन सकती है लेकिन किंग नहीं बन सकती, उसकी सरकार नहीं बन सकती है। और शायद कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि 2017 के जो उसके नतीजे थे, 2017 में आपको मालूम है कि कांग्रेस ने केवल 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो भी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करके लड़ा था। जो समाजवादी पार्टी उस समय उससे पहले सत्ता में थी, उस पार्टी के साथ गठजोड़ करने पर कांग्रेस
जिसको 105 सीटों पर समझौते के तहत चुनाव लड़ने का मौका मिला था, वो केवल 7 सीटों पर चुनाव जीत पाई थी। उससे पहले उसके पास 21 सीटें थीं। 21 सीटों वाली पार्टी 1/3 सीटें अपनी लूज कर गई और मात्र 7 सीटों पर सिमट गई। उन 7 विधायकों में से भी अब उसके पास केवल 5 विधायक रह गए हैं। 2 विधायक अब भी छिटक गए हैं। और वो भी इंटरेस्टिंग है कि रायबरेली क्षेत्र के 2 विधायक हैं, अदिति सिंह, और एक दूसरे सज्जन हैं राजेश कुमार, या ऐसा ही उनका कुछ नाम है। तो इस तरह से 2 विधायक कांग्रेस से छिटक गए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कम हुई है। हालांकि उन्होंने अध्यक्ष बदलने के साथ कुछ जमीन पर सक्रियता बढ़ी है। अजय कुमार लल्लू एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, जो लगातार मुखर रहते हैं, जो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे, और न जाने कितनी बार वो इनको जेल यात्राएं करनी पड़ी इस दरमियान। वो जुझारू किस्म के तो हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो एकता रखने की जो ताकत चाहिए, क्षमता चाहिए, वो शायद उनके अंदर नहीं है। ये कमी एक सामने आई है और इस कमी का भी विकल्प तलाश लिया है पार्टी ने। और माना ये जा रहा है कि पार्टी कुछ उनके पैरेलल में कुछ ऐसे क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पे कुछ और अध्यक्षों को नियुक्त करने वाली है, लेकिन अभी ये सूचना पक्की नहीं है। ऐसी जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी सोर्सेज से आ रही है। ये पुख्ता होगी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस अब एक सेकेंड प्लान पर, यानी कि प्लान बी पर विचार कर रही है। और इस वक्त कांग्रेस की हालत यही है कि वो किंग मेकर का सपना ही देख रही है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किंग मेकर भी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभी तो ढेर सारे किंग मेकर उत्तर प्रदेश में अभी लाइन में हैं। उन्हीं किंग मेकर्स में से एक हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार मुखर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी की सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। चूँकि उन्होंने पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बाद में सरकार में आने के बाद, कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया। और कहते हैं कि आरक्षण के सवाल पर उनका ये इस्तीफा हो गया और उसके बाद से वो लगातार भाजपा के खिलाफ मुखर हैं। और ये कहते भी हैं कि वो भाजपा के अलावा सभी दलों से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, सभी दलों के साथ तालमेल करने के लिए तैयार हैं। और अभी वो खबर में इसलिए है कि उन्होंने जैसे ही मुख्तार अंसारी को मायावती ने टिकट से इनकार किया है, और अब वो कह रहे हैं कि मुख्तार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। मुख्तार अंसारी के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला है। वो जहां से लड़ना चाहे, भागीदारी संकल्प मोर्चा उनके साथ खड़ी है। यानी वो उनको, उनकी जो पार्टी है कौमी एकता दल, उसको भी अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा वो व्यक्ति के तौर पे अगर मुख्तार अंसारी कहीं से लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो वो उसके लिए भी अपनी पार्टी का टिकट देने के लिए तैयार है। इस तरह का एक बयान उनका मीडिया में आया है और मैं आपको उनका ये बयान दिखा रहा हूँ। देखिए, मुख्तार अंसारी बसपा में थे तो मायावती जी ने मंच से कहा गरीबों का मसीहा है, शायद देखे होंगे, सुने होंगे। तो जब उपयोग करना होता है तब तो गरीबों के मसीहा दिखते हैं लोग, चाहे वो किसी तरह का हो, चाहे अपराधी हो, चाहे किसी तरह का हो। अपराधी दिखता है, नहीं दिखता है तब तो गरीबों का मसीहा। जब ये लगता है कि अब ये मेरे पाले में नहीं रहेगा, तब वो अपराधी दिखता है। कि आप अगर मऊ चलें तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, चौहान, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, चमार, धोबी, धरिकार, पासी, खटीक, सारी जाति के लोग मुख्तार को अपना भगवान मानते हैं। उनके सुख में, दुख में मुख्तार अंसारी, चाहे अगर कोई बीमार हुआ तो उनके इलाज कराने की व्यवस्था करा देता है, अगर कोई शादी विवाह हो गया तो उसकी मदद करता है। आम आदमी को क्या। तो ये इस वक्त जो है चुनाव का माहौल है उत्तर प्रदेश में, और सभी दल अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं। सभी दल अपने लिए आगे चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में ये और ज़्यादा खुलकर सामने आएगा कि कौन दल कैसे, किन के साथ, किस तरह से, किस रणनीति के साथ, किस मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। लेकिन यह है कि धीरे धीरे माहौल गर्मा रहा है। और कल नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद इस चुनावी गर्मी में 1-2 डिग्री का और अंतर आएगा, थोड़ा तापमान और बढ़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनावी हौसला थोड़ा और बढ़ जाएगा। ये निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा। और चलते चलते इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की विमर्श के साथ, नई खबर के साथ। नमस्कार।
झोला लेके कंधों पे पैरों में धूल, पैदल चले घर हमको बोलते मजदूर। आंखों में आंसू और पेट में है भूख, खून पसीना एक हमको बोलते मजदूर। झोला लेके कंधों पे पैरों में धूल, पैदल चले घर हमको बोलते मजदूर। आंखों में आंसू और पेट में है भूख, खून पसीना एक हमको बोलते मजदूर। ये सड़क हमने बनाया, वो बिल्डिंग हमने बनाया, सीने